अच्छा कर डालो। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर वन एम में। और आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं वो पहले आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी क्या है वो सुनिए, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। चलो। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ जी। जब से मेरे को समझ आई जी। तब से मेरी मम्मी के घर में मैं रहती हूँ। मेरी मम्मी के घर में कुछ अच्छा नहीं है। जी। मेरी मम्मी को दिमाग ठीक नहीं रहता है। जी। आजू बाजू वाले लोग भी ठीक नहीं है। पता नहीं हमारे घर पे किसी ने क्या किया है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि घर में कुछ करा है आपके? हाँ करा है। किस वजह से लगता है आपको ऐसा? बस हमारे दुश्मन हमको ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हम अकेले यहाँ पे रहते हैं। जी। और मेरी मम्मी पे पापा पे भी किया था, लेकिन मम्मी पे ज़्यादा किया है जी। कि मम्मी परेशान होके डेस्पाइट हो जाए। ओके। और हम परेशान हो जाए, ऐसा मम्मी पे किया है। तो ऐसा घर में आपको कुछ लगता है क्या, कुछ ऐसा? हाँ, हमारे घर पे नींबू डालते हैं, अच्छा। कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। हमारा कोई अच्छा नहीं सोचता, हमारे सब दुश्मन ही हमको लगते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो कब से लग रहा है आपको? मेरी समझ आई मेरी समझ आई तब से। तो मेरा 30-35 साल से मेरे को ये सब लगता है। जी। हाँ। अच्छा, और मतलब और क्या फील हुआ मैम आपको? और फील होता है कि रात को नींद भी नहीं आती है, टेंशन लगा रहता है कि भाई ऐसा किसने किया है, कौन है। जी। लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, तो घर में आप बोली थी कि कुछ ऐसा नींबू वगैरह हाँ, पड़ा है? हमारे घर में नींबू पहले भी डाला था। और आज से 25-30 साल पहले भी नींबू सब डाला था। और मम्मी ने हाथ में लिया था। अच्छा, और अभी जो रिसेंटली वाला केस बता रही थी, अभी कितने दिन पहले? पिछले साल भी डाला है। जी। 25-30 साल पहले भी नींबू डाले थे, तभी मम्मी ने हाथ में लिए थे। तभी से मम्मी का दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है। अच्छा, जादू टोना वगैरह ऐसा कुछ? हाँ, ज्यादा ही किया है, कुछ ज्यादा ही कर दिया इस पे। अच्छा। कि हम लोग घर में सब परेशान हो जाए सब। अच्छा। हाँ। किस वजह से ऐसा कोई समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह कुछ से? पता ही नहीं चलता कौन है, क्यों कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। अच्छा, कौन है उसका? हमारे घर पे ही करता है। अच्छा। हाँ। हमारे पे। ठीक है। तो देखो, मैम ने अपनी स्टोरी बताई कि थोड़ा मैम प्रॉब्लम में है। तो अब घर में मैंने डिवाइसेस लगा दी है, मैं दिखा देता हूँ डिवाइसेस मैंने कहाँ कहाँ लगा रखी हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करूँगा। सिंगल आया हूँ तो कैमरे में पकड़ने का इशू हो रहा है, तो उसको माइंड मत करना। पहले मैं डिवाइसेस दिखाता हूँ आपको। चलो। एक मैंने सेंसर यहाँ पर रखा हुआ है जो कि वर्किंग है, और एक सेंसर यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, और एक गॉस मीटर मैंने ये रखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा आपको। और एक सेंसर मैंने यहाँ लगाया हुआ है पीछे की तरफ ये, और एक सेंसर मैंने लगाया हुआ है ये, क्योंकि ये भी वर्किंग है। और सामने मैंने रखा हुआ है कैमरा, नाइट विजन कैमरा, जो कि यहाँ से इसको इंडिकेट कर रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सामने इसमें इशू हो जाएगी। चलो। और एक कैलकुलेटर मैंने रखा हुआ है किचन में ये, और एक सेंसर लगाया मैंने यहाँ। गॉस मीटर सामने रखता हूँ, और जिस कमरे में देखने की बात कर रही थी चेक करते हैं। चलो। जिस जगह पे उनको जो नींबू वगैरह बता रही थी आंटी, इस जगह पे उनको पूरी खुली जगह पे दिखा था नींबू वगैरह। दिखा दूँ आपको मैं पहले जगह। वो जगह है यहाँ पर इनको नींबू वगैरह 3-4 बार जादू टूना ऐसा कुछ कह रही थी करा हुआ। तो मैंने यहाँ पर गॉस मीटर रखा हुआ है। तो यहाँ पर लाइट बंद करते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई रिप्लाई मिलते हैं तो आप भी देखिएगा। चलो, लाइट बंद कर रहा हूँ मैं। क्या कोई है यहाँ पर? क्या कोई है जो मुझे देख रहा है? अगर आप यहाँ पर हैं, अगर कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत यहाँ पर ऐसी है जो इस घर में आती है, तो वो अपने होने का एहसास मुझे करा सकती है। ये मैंने सामने एक मीटर रखा हुआ है। आप इस मीटर के पास आएंगे तो ये जलेगा, या आप इस सामने सेंसर रखा हुआ है, इस सेंसर के सामने से भी जाएंगे तो भी ये जलेगा, और मुझे आपके होने का एहसास कराएगा।
आप मैम कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं तो कर लीजिए। कुछ हमारे घर से कोई बाहर से आए हो, बाहर से कोई भी हाँ से कुछ तो क्वेश्चन आपके मन में, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए, इसकी तरफ मुँह करके बैठिए, ऐसे ऐसे, हाँ यहाँ पे, हाँ बस यहीं पे बैठ जाइए। हमारे घर पे कोई बाहर की चीज़ है, घर की चीज़ है, कोई पुरखा है, कोई है तो हमें बताओ। बचाओ। कोई यहाँ पर ऐसी शक्ति या कोई ऐसी आत्मा है अगर, तो देखिए ये आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसा आपको लगता है मैम ऐसा कि है करके कुछ, हो सकता है। अब मतलब आपको कभी ऐसा अंदेशा हुआ? मेरे पापा का हुआ था मेरे को। अच्छा, पापा का आपके पापा के आने का हुआ था, तो पूछ लीजिए कि पापा कैसे कुछ। पापा हो तो तुमको अंदाजा दो। इस मीटर को छुएंगे अगर आप तो ये जलेगा और हम समझ पाएंगे कि आप यहाँ पर हैं। ये बोली कि मेरे पापा हो, इस मीटर पे आके आप बताइए तो मुझे एहसास होगा कि आप मेरे पापा यहाँ पे। आप मेरे पापा हो तो मीटर को छूइए तो मेरे को पता चलेगा आप मेरे पापा हो यहाँ पे। देखिए हम सिर्फ आपकी मौजूदगी का एहसास जानने यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप किसी भी जगह पर आके अपने होने का एहसास हमें करा सकते हैं। मैंने बाहर वाले कमरे में भी एक मीटर रखा हुआ है, मैंने किचन वाले कमरे में भी एक मीटर रखा हुआ है। अगर आप उसके पास से भी जाएंगे तो वो जलेगा, जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगा। क्या आप कर सकते हैं कुछ ऐसा? या ऐसी कोई आवाज़, ऐसी कोई आहट, अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। अगर आप यहाँ पर हैं या आप इस घर से कोई संबंध रखते हैं तो मैम और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगी, पूछ लीजिए अगर कोई। हम वहाँ बैठ के हम बोल हाँ सकते हैं? हाँ बोलो, आप बोलो। आपसे हमारी विनती है कि आप इस घर से हो तो आप ज़रूर आप हमें एहसास दिलाइए, आप आइए। आप घर से हो तो आप यहाँ आके और जाइए कि हमें एहसास हो जाए, और नहीं वहाँ पे भी है तो आप वहाँ भी आप बता सकते हैं। उधर से गुजरे आप जाइए तो वहाँ भी आप बता सकते हैं हमें। और बाहर से कोई चीज़ आई हो, कोई भेजा हो तो भी आप हमें बता सकते हो। बाहर से आई हुई वहाँ बताना, और घर से होना तो आप यहाँ बता दीजिए हमें मालूम, सिर्फ हम मालूम करना चाहते हैं कि आप मेरे घर से हो, मेरे पुरखे हो, कि मेरे देवता हो, कि मेरे घर के, मेरे इनके घर के जो पापा हैं वो हो, बाहर की चीज़ें। हाँ, या जो कौन? इनके घर से आप हो तो आप बताइए। मेरे पापा हो तो बताओ। हाँ, अगर आप इनके पापा हैं तो आपके पास एक अच्छा जरिया है अपने घर वालों से बात करने का, उनको अपना एहसास कराने का। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करिए। अपनी लड़की से बात कर सकते हो, आप अपनी बीवी से बात कर सकते हो। आप आइए यहाँ पे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए। चली जाए ऐसी हालत करते हैं। जता रही ऐसी मम्मी हालत कर देती। मम्मी तो घर के हो आप तो अंदर भी लगा हुआ है, आप वहाँ एहसास दिलवाइए आप हमें। और बाहर से हो तो ये इधर भी लगा हुआ है, आप इधर एहसास दिलाइए, हमें मालूम हो जाए कि आप बाहर से हो कि घर से। कि घर से हो आप।
अगर वैसे ये मेरी बहन पण है, इनके घर से हो आप तो आप अंदर आप एहसास दिलाइए मुझे, और बाहर से हो आप तो ये इधर लगा हुआ आप इधर से एहसास दिलाइए। आप परेशान किधर से हमें जानकारी होना चाहिए। किधर से परेशान आप आइए। देखिए आप जो भी हैं, आप अगर अपने होने का एहसास यहाँ पर हमें कराएंगे तो हम आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। अगर आप इनके घर से हैं कोई तो बताइए, या अगर बाहर से किसी ने कुछ ऐसा करा है जो कि गलत तरीके से घर में आया है, जैसा कि इनको अंदाज़ा होता है, इनके मतलब जो है इनकी तबीयत ख़राब रहती है, सर दर्द रहता है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता, जो जो इन्होंने बताया ऐसे ही बताया ना आंटी? हाँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने होने का एहसास हमें करा सकते हैं। घर का माइंड चलने नहीं देती। लड़का लड़की रीटा तो जितना पूछ सकते पूछे आप। हाँ, जो आप पूछ सकते हैं ना पूछ जो लीजिए। बोलना देखिए चाहती मैं हूँ बोलते रही हूँ, बाहर की चीज़ें तो मेरे को बाहर से अनुभव कराओ। मेरे पापा तो अंदर से मेरे को अनुभव कराओ। हाँ, अगर अपनी भाषा पापा में होए। अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जो भाषा समझ में आती होगी ना, जो आपकी भाषा है गुजराती जो भाषा। हमारा पप्पा होय तो મને ઘરમાં અનુભવ કરાવે, અને બહારની વસ્તુ હોય તો મને બહાર અનુભવ કરાવે। ये मैंने पीछे एक सेंसर रखा हुआ है। देता हूँ वो अभ्यास बोल ऐसा देवी देवता भी હોય તો મને ઘરમાં અનુભવ કરાવે। મારા कोई भी ऐसी કઈ બી शक्ति। નાટર હોય, कोई भी शक्ति। કોઈ બી શક્તિ હોય, કોઈ બી દેવી દેવતા હોય તો મારા ઘરમાં મને અનુભવ કરાવે, અને બહારની વસ્તુ હોય, ખરાબ વસ્તુ હોય એ મને બહાર અનુભવ કરાવે। किधर से परेशान कराती है, कपड़े नहीं देती। क्या क्या कह रहे हो? इसको पता नहीं मम्मी, इसको पता नहीं लगता। कपड़े नहीं देती, दिमाग चलने नहीं देती। हाँ, अच्छा दिमाग चलने देती। हाँ, कोई है ऐसा जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है हम लोगों को? देखिए अगर आप हैं यहाँ पर तो मेरे पीछे एक सेंसर रखा हुआ है, अगर आप इसके सामने से जाएंगे तो ये जलेगा, जो यहाँ पर मुझे आपके होने का एहसास कराएगा। आप ऐसा करिए, अगर आप इस परिवार के हैं तो आप इस परिवार को अपने होने का एहसास कराएं। अगर आप किसी वजह से यहाँ पर आए हैं तो वो भी बताएं। उससे पहले आपको एक बार अपने होने का एहसास कराना होगा, तब हम कुछ समझ पाएंगे। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा अभी तक। अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ऐसी कोई आवाज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई आहट कर सकते हैं जो हम समझ पाएँ। मैंने इससे पीछे वाले कमरे में भी एक सेंसर रखा हुआ है, एक लाइट रखी हुई है, अगर वो जलेगी तो अगर आप उसको जला सकते हैं तो जलाइए, उसके सामने से जाइए। अगर आप उसके सामने से जाएंगे तो वो जलेगा, जो आपके होने का एहसास हमें यहाँ कराएगा। नौकरी धंधा में दिमाग नहीं बैठने देती है? नौकरी धंधा करिए ना, मजदूरी करने का दिमाग नहीं बैठने देती। अच्छा। घर का काम कर कर के किधर से लाने चलाने का। यहाँ पर तो कोई रिप्लाई नहीं, अंदर देखें फिर हम अंदर की तरफ देखते हैं। यहाँ पर तो कोई रिप्लाई आया नहीं ना, वो जो बाहर वाला कमरा है ना वहाँ देखते हैं। तो मीटर उठा देता हूँ, यहाँ मीटर ले देता हूँ, ये उसको यहाँ रहने यहाँ पर। आगे तो थोड़ा धीरे से बोलना पड़ेगा। कोई नहीं कोई नहीं। बाजू वाली है ना, सामने वाली तस्वीर। तो भी खाली उठा दिया, सब डिस्टर्ब कर दी। दीवार जल जाता है सामने से निकलने में इसके। हल्के बोलना, कोई नहीं ना, इधर को मुँह कर लेते हैं, यहाँ बैठ जाइए। हाँ हाँ कोई नहीं, यहाँ बैठ जाओ। बेटा यहाँ पे झुको।
सोचिए। अगर आप मेरे पापा हो तो मेरे को कुछ आंसर दिखा। आंटी ये सेंसर पकड़ा देना यार, ये इसको वहाँ पर रखना, पीछे की साइड ये पकड़ना सेंसर। हाँ मुझे दो, जलेगा नहीं तो। क्या करें? मुझे दो। देखिए अगर आप इस घर से संबंध रखते हैं या इस घर के लोगों से कुछ संबंध रखते थे पहले, तो आप एक बार अपने होने का एहसास हमें यहाँ कराइए। अगर आप अपने होने का एहसास यहाँ पर कराएंगे तो फिर हम उससे आगे आपसे और बात करेंगे। पहले हमें ये जानना होगा कि आप यहाँ पर हैं भी या नहीं। हम सिर्फ यहाँ आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं जो ऐसा सब कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई नहीं है? क्या इनका वहम है? क्या ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रहती? क्या ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है? बेटा, ये पूछ ले तेरे घर के देवता होता तो नहीं नाराज? हाँ पूछ लो दोबारा और एक बार और पूछ लो। मेरे घर के, मेरी मम्मी के घर के देवी देवता कोई तो हमसे नाराज नहीं हो तो हमको बताओ। कोई भी हो तो हमको बताओ। आप एक बार इस मीटर के सामने से जाइए या इसको छूइए। आप इसको छुएंगे तो उसमें लाइट जलेगी जो हमें यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। देखिए हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, हम सिर्फ आपके होने का एहसास जानने यहाँ पर आए हैं। अगर आप अपने होने का एहसास हमें कराते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप एक बार अपने होने का एहसास हमें कराइए। क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? मेरा बात का मान तो भगवान हो, तो मेरा ऐसा घर में किसने किया है तो मेरा घर का अच्छा कर डालो। मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ, मेरा किसने किया, किसने मगज ऐसा कर दिया। सही बोल रही हैं। हाँ तो मेरा घर का मान अच्छा था तो अच्छा कर डालो। अगर आप हो यहाँ पे तो बस बीजू कुछ नहीं कहती। तो भगवान मैं किसी का बुरा नहीं करती, मेरा अच्छा कर डालो। मेरा घर में लेकिन 40-42 वर्ष की ऐसी हालत हो गई है तो मैं सबको पगे लाती हूँ, सबको पगे लाती हूँ। किसने ऐसी मगज बोल के ऐसा कर डालती है। मैं ऐसा कुछ होता तो आ जाता है। ऐसा आपको शक है सब चीज़ों का, आप ऐसा शक नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके घर में लगा है? हाँ हमारे घर में आया है। इनके घर में आया? इनके घर में आया। हाँ घर में आया। तो ऐसा आप मत घबराइए, अपने जो वहम है उसको दूर करिए। कभी कभी क्या होता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हाँ तो परेशानी हुआ आपकी बात समझ रहा हूँ मैं, बट कि जैसा आप सोच रहे हैं तो वैसा ही फिर आपके दिमाग में घूम रहा है वो चीज़ें। अभी देखिए आप इतने बड़े घर के बड़े तो आप ही हैं ना, तो अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बच्चों पे कैसा असर पड़ेगा? सब बच्चे तो हैं आपके, फिर आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इस एज में परेशान होंगे तो वो दिक्कत फिर आपके लिए होगी, और आपके लिए होगी। हाँ आपके लिए परेशान हो, बच्चों के लिए परेशान होगी, जो आपके बच्चे इनके लिए दिक्कत होगी ना। तो ऐसा मत, आप वहम जो हो रहा है आप मत करिए बिल्कुल वहम भी कि ऐसा कुछ घर में, ऐसा कुछ घर में नहीं है आपके।
खाली वो शक हो रहा है आपको, परेशानी वाली कोई बात होती तो ऐसा पता चल और हम जाता। पूजा भी बहुत करते हैं। हाँ वैसे भगवान की हाँ तो भगवान की पूजा करते कृष्ण भगवान हैं, है। वरना वो दूसरी बात ना आरती बरती सब ऊपर होता पूजा है। हमारे पूजा ज्यादा होती है हमारे घर में, अब पूजा पहले। हाँ वो ऐसा है ना, देखिए बारह इनकी गणपति तो- इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, इनके साथ जो पहले ये घटना घट चुकी है ना, हाँ। ये लाइट दिमाग में ले कैमरा ऑन लिया। कर देता हूँ मैं हमको। जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, वो जब आपके साथ घटना घटी होगी तो वो आपके दिमाग में चीज़ बैठ गई। बैठ गई। अब वो क्या है, वही चीज़ आपके दिमाग में घूम रही है, तो फिर आपको शक हो रहा है। हम्म, ऐसा कुछ घर में आपके नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, टेंशन की कोई बात नहीं है। हम्म, आप घर के बड़े हैं, अगर आप भी परेशान होंगे तो ये सब बच्चे भी परेशान होंगे, क्योंकि घर का बड़ा अगर परेशान रहेगा तो फिर बच्चे परेशान होते ही होते हैं, ठीक है नहीं। और ऐसा कोई डाउट मत करिए, घर में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। हाँ। जो बीत गया देखिए पास्ट सब हिस्ट्री, और जो बीता नहीं वो नहीं समझेगी जब हम गुजराती। हाँ, समझा, समझा। समझ सब गए। समझ गए। जो बीत गया ना वो बीत गया, हाँ। जो हो गया वो हो गया। अब जो आगे हो रहा है वो आप सही करिए अभी। ये क्यों हंस रहे हो यार, तुम कैसे- उसकी पास की गलती है तो उसका भी दिमाग कैसा कर क्या रहा मेरा है। मामा से बोल दूँ बोल कोई दूँ नहीं ना सही है वो आंदो नहीं, उसका भी दिमाग नहीं चलने देती है। उसके साथ एक आदमी शक होता है तो दूसरे आदमी शक हो ही जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया। आप अगर परेशान रहोगे तो बच्चे ही परेशान रहेंगे। परेशान आप टेंशन नहीं लोगे तो उनको भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब नहीं, मुझे जैसे कि मुझे कोई चीज़ अगर परेशान करेगी तो फिर वो जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं सब परेशान ही होंगे मेरी वजह से। आपको वहम जो हो गया था पहले, वो हम तो निकल गए। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है ना जो हमारे हाँ। दिमाग को ऐसा कर देती हैं। मेरे साथ भी तो होता है ऐसी, हाँ। कितनी बार होता है, मैं भी तो डरता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, हाँ। डर मुझे लगता है, हाँ। पर है कि उसको दिमाग में नहीं बैठाना है। मीठा दिमाग में बैठा लोगे तो दिमाग पूरी बॉडी पे कंट्रोल करेगा, आप पे कंट्रोल करेगा। तो आपके जितने भी, यही नहीं और भी जितने और भी लोग परेशान होंगे ना, तो सब परेशान हो जाएंगे, ये हो चाहे हम हो चाहे ये, सब परेशान होगा, पूरे परिवार परेशान होगा। क्योंकि अभी परिवार आपकी वजह से है, घर के बड़े आप हो ना, तो उस वजह से आप टेंशन मत लो, घर में आप पे कोई दिक्कत नहीं, आपने देख लिया, समझिए। हाँ, समझ गए। यही है। अब ये नहीं कि दोबारा आप जाएंगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, भूल जाना, उसको जो हो गया हो वो गया। सब भूल कर सब जाती हूँ ना तो ऐसी परेशानी आती मैं है क्यों ना, समझ रहा हूँ आप, तो मैं दिमाग क्या उड़ करूँ? जाता है। आप अपनी जगह सही है, आपने वो दर्द झेला है, मैं उसी को समझ सकता हूँ। हाँ। क्योंकि जो झेलता है वही जानता है, वो ये नहीं जानते ना, वो आपने झेला है ना, और वो बीत गया आंटी। अब वैसा कुछ नहीं है, अब वैसा दर्द आप खुद चाह रहे हैं, जबरदस्ती चाह रहे हैं, वो ऐसा कुछ आपके साथ हो नहीं रहा है, आपका दिमाग की वजह से वो दोबारा आपको ऐसा फील करवा रहा है, ठीक है। दिमाग से ये सब चीज़ें गलत चीज़ें निकाल दो, समझिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो आप परेशान रहोगे तो पूरा परिवार परेशान रहेगा। अब आपके ऊपर है अपने परिवार को कैसे चलाना, क्योंकि ये लोग आप पे है ना, हाँ। तभी तो फिक्र कर, तभी तो मैं आया हूँ यहाँ पर देखने ना। हाँ। कोई कुछ ना कुछ बात तो रही होगी ना, देखिए ये परेशान था, तभी तो इन्होंने बोला, इनको क्या जा रहा नहीं, तो क्यों बोलते, इन्होंने तभी मुझे बुलाया कि देख लो करके ना। अच्छा। ये तभी अच्छा। आप कुछ आपको जुड़ा, तभी तो ना आपसे जुड़ा है ना, ये लोग परेशान हो रहे नहीं आपके वजह से, हाँ। इसीलिए उसको मालूम हाँ, पड़ डालो वही, तो मैं- वो परेशान आती है, उधर नहीं चले हाँ, जाने वही, का। आप खुश रहोगे तो परिवार भी खुश रहेगा। परिवार को बस। छोड़ देने का, बस, किसी बस, का छोड़ बात दो, कोई दिक्कत मगज नहीं। में फंस के घर अगर पे कोई- ऐसा नहीं करने का। अगर कोई कुछ दिखता भी है तो उसको भी इग्नोर करो, उसको भी हटाओ ना, हाँ हो गया जो हो हटा गया। देने का। दिमाग से हटा दो उस बात को बिल्कुल, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, घर में आपके कुछ भी नहीं है, हनुमान जी यहाँ पर हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब आपने अपने मगज में लिया ना आंटी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका घर एकदम चोखा है, कुछ साफ। भी बाहर का नहीं है, सब माता रानी के और आपके बजरंगबली बाबा महाराज हैं। और इसमें तो आपको टेंशन की बात, जो सामने हनुमान जी हैं, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, हनुमान जी तो और सब- 47 वर्ष तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है ना, वो भी करते। बस फिर आप तो माता जी हमारे का पहले दादा बाबा थे ना, इसको मंदिर बोलते थे। वही तो आप बहुत तो पूजा पाठ, यहाँ पे शंख बोलते हैं ना, शंख बजते थे जब पूजा होती तो इस थी। घर में तो वैसे भी कुछ नहीं आ सकता, कुछ खाली बात क्या वहम भी हो नहीं रहा है। सकती है। वहम है, आपको इस वहम को निकालिए आप, ठीक है आंटी। हाँ, ठीक। तो वीडियो देख ली होगी आपने, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।